उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में 11 दिसंबर को मंडलीय समीक्षा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर आजमगढ़ जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गया है। शहर के विभिन्न हिस्सों में साफ सफाई का काम जोरों पर चल रहा है। कलेक्ट्रेट के आसपास सफाई पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। बिजली ट्रांसफार्मर और तारों को भी दुरुस्त करने में लगा है। भाजपा की सांगठनिक इकाई भी काफी सक्रिय है। समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इतना ही नहीं, एसआईआर को लेकर कोई त्रुटि न हो तथा आजमगढ़ मंडल के समुचित विकास के अंतर्गत चल रही योजनाओं और उसके क्रियान्वयन पर खास बातचीत होने की संभावना है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी दृष्टि से सपा के इस किले को तोड़ने की दृष्टि में से मुख्यमंत्री का लगातार आजमगढ़ पर फोकस है। इस मामले को लेकर प्रदेश के कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। अब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का तूफानी दौरा पूरे प्रदेश में, इस प्रदेश के विकास को लेकर के जनता जनप्रतिनिधि अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन को लेकर के बृहद पैमाने पर माननीय मुख्यमंत्री का दौरा हो रहा है, समीक्षा हो रही है। और इसी बीच में जो एसआईआर को लेकर के है उसकी भी समीक्षा हो रही है कि किसी गलत व्यक्ति का सूची में नाम न हो और जो व्यक्ति जो साजिश का शिकार हुआ है, सूची से रहते हुए आप बाहर चला जाता है, उसका सूची में नाम दर्ज हो। इसकी भी सघन समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। तो तैयारियां दौरे की क्या? अब देखिए, संभावित दौरा 11 तारीख को यहाँ आजमगढ़ कमिश्नरी मुख्यालय में है। मुझे लगता है निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से प्रदेश में समीक्षा करें तो यहाँ भी निश्चित रूप से आएंगे और सारे विकास से लेकर के सारे जो जनप्रतिनिधि जनता और अधिकारी के बीच में जो कोऑर्डिनेशन उस पर समीक्षा करेंगे। एसआईआर को लेकर गहन समीक्षा करने के बाद फिर यहाँ से जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की साइबर क्राइम थाने द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जी पीएम किसान योजना एपीके ऐप लिंक व इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए 110 करोड़ रुपए के अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड का भंडाफोड़ हुआ है। देश के 4 राज्यों के विभिन्न जनपदों के रहने वाले कुल 15 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। उनके पास से 23 एंड्रॉयड मोबाइल, 14 एटीएम कार्ड, 15 सिम, भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व 2 कारें बरामद की गई हैं। थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ की सराहनीय कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय साइबर फ्रॉड गैंग के बड़े खुलासे के बाद जालसाजों में हड़कंप व्याप्त है। बरामद मोबाइल व खातों का तकनीकी विश्लेषण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई जारी है। इस बड़ी कार्रवाई के बाद साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ की पुलिस टीम को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार द्वारा 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर अनिल कुमार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी व क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम के पर्यवेक्षण में थाना साइबर क्राइम की पुलिस टीम द्वारा संगठित अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइबर क्राइम गैंग का बड़ा पर्दाफाश किया गया है। गैंग के कुल 15 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। अब आप जानिए कि साइबर क्राइम के खुलासे के बाद इसमें लिप्त लोगों की गिरफ्तारी कैसे हुई। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी ने बताया कि एक दर्ज मुकदमे की विवेचना के दौरान 30 नवंबर 2025 को 2 अभियुक्तों परवेज अंसारी व मोहम्मद कलीम की गिरफ्तारी के बाद मुखबिर की व तकनीकी इनपुट के आधार पर ज्ञात हुआ कि मुख्य वांछित अभियुक्त समद उर्फ इमरान अपने गैंग के सदस्यों के साथ लखनऊ में किसी बड़े साइबर फ्रॉड की तैयारी में है। इस सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह मैं पुलिस टीम लखनऊ पहुंचे। हुसड़िया चौराहे के पास दबिश देकर इमरान उर्फ समद व अर्जुन सिंह को 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया। इनकी निशानदेही पर जीएमसी होटल व प्रेसियस बीएनबी होटल में छापेमारी कर क्रमशः 13 अन्य अभियुक्त पकड़े गए, जिनके पास से कार ग्रांड विटारा व i20 कार से 3 अन्य आरोपी मोनू चौरसिया, सुल्तान अंसारी व ब्रजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया। अब डालिए एक नजर उनके अपराध करने के तरीके पर। गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा एक संगठित साइबर फ्रॉड रैकेट संचालित किया जा रहा था। इस गैंग द्वारा इंस्टाग्राम आईडी अकाउंट वाला 9334 बनाकर लोगों को खाते, एटीएम, सिम देने पर मोटा कमीशन देने का झांसा दिया जाता था।
खाता धारकों से एटीएम कार्ड, रजिस्टर्ड सिम व बैंक विवरण प्राप्त किया जाता था। गैंग के तकनीकी सदस्य एपीके फाइल तैयार कर पीएम किसान योजना ई चालान व्हाट्सएप के भेजते थे, जिससे पीड़ितों के मोबाइल हैक कर उनके बैंक खातों से धन निकाल लेते थे। कारपोरेट करंट खातों में धोखाधड़ी से प्राप्त धन को इन्हीं फर्जी खातों के माध्यम से निकालकर व ट्रांसफर कर गैंग अपना कमीशन प्राप्त करता था। पकड़े गए मोबाइलों की प्रारंभिक जांच में 121 बैंक खातों से जुड़ी सूचनाएं आईं, जिसमें कुल 31 बैंक खातों पर 186 एनसीआरपी नैनीताल, रुद्रपुर व आंध्र प्रदेश में शिकायतें दर्ज हैं। साइबर क्राइम आजमगढ़ की सराहनीय कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय साइबर फ्रॉड गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है। बरामद मोबाइल व तकनीक खातों की तकनीकी विश्लेषण के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई जारी है। अभियुक्तों द्वारा पूछताछ के दौरान बताया गया कि दूसरों के बैंक खातों का प्रयोग करके अन्य राज्यों के जरिए एटीएम पैसों की निकासी करते, जिससे उनकी पहचान न हो सके। इस साइबर जालसाजी को अंजाम देने वाले गिरफ्तार अभियुक्तों में कुल 15 अभियुक्तों के नाम हैं। इमरान अली उर्फ समद, पुत्र इस्लाम नबी, निवासी भंडारपुरा थाना सहजाद, जनपद रामपुर। सुल्तान अंसारी, पुत्र वकील अंसारी, निवासी वेलोनारी पोस्ट बंडिया बांध, थाना बेंगा बांध, जनपद गिरिडीह, झारखंड। अंकित कुमार, पुत्र सुरेश सिंह, निवासी स्वरूप नगर स्ट्रीट नंबर 16, हाउस नंबर 463, थाना स्वरूप नगर, जनपद अलीपुर, दिल्ली। सरफराज, पुत्र इसराफिल, निवासी ग्राम बैजनाथपारा, नूरजहां होटल के पीछे, थाना माधोपारा, जनपद रायपुर, छत्तीसगढ़। आदेश सिंह, पुत्र अजय सिंह, निवासी B734 वर्ल्ड बैंक, बर्रा कॉलोनी, कानपुर नगर, नौबस्ता, जनपद कानपुर। अमन प्रताप निषाद, पुत्र राजेश कुमार निषाद, निवासी ओबरा, चौपन रोड, हाउस नंबर 04/11, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र। अमित, पुत्र अंगद सिंह, निवासी अवती, थाना नक्सर, जनपद गाजीपुर। अतुल सिंह चौहान, पुत्र कृष्णपाल सिंह चौहान, निवासी पकड़िया, थाना निगोही, जनपद शाहजहांपुर। विनायक मालवीय, पुत्र स्वर्गीय संजीव कुमार मालवीय, निवासी सेक्टर 9, ओबरा, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र। अर्जुन सिंह, पुत्र जितेंद्र नाथ सिंह, निवासी 4FT 24 सेक्टर 4, ओबरा, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र। अतुल आनंद, पुत्र मनोज सिंह, निवासी RR मेमोरियल हॉस्पिटल के पीछे, आलू मिल, चकिया रोड, मुगल सराय, जनपद चंदौली। पंकज पांडे, पुत्र जनार्दन पांडे, निवासी शास्त्री कॉलोनी, थाना मुगल सराय, जनपद चंदौली। अभिनव उर्फ मोनू चौरसिया, पुत्र कैलाश चौरसिया, निवासी रिगौली बाजार, थाना कैंपियरगंज, जनपद गोरखपुर। चंद्रभूषण सिंह, पुत्र शिव शंकर सिंह, निवासी उतरौली, थाना रेवती, जनपद गाजीपुर। ब्रजेश कुमार, पुत्र शंभूराम, निवासी जमुनी नार पोस्ट कोल्हुआ, थाना अधौरा, जनपद कैमूर, भभुआ, बिहार। सभी अभियुक्तगण द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया गया कि वे एक संगठित साइबर क्राइम नेटवर्क के सदस्य हैं। कार्रवाई में सम्मिलित आजमगढ़ की पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह, थाना साइबर क्राइम आजमगढ़, निरीक्षक विभा पांडे, उप निरीक्षक योगेंद्र प्रसाद, उप निरीक्षक रजत सिंह, कांस्टेबल सभाजीत मौर्य, महीपाल यादव, हेड कांस्टेबल कल्लू प्रसाद, एजाज खान, संजय कुमार, मुकेश भारती, विशाल यादव, राहुल सिंह, ये सभी साइबर सेल टीम आजमगढ़ के सदस्य हैं। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात विवेक त्रिपाठी ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि 2 अभियुक्त पकड़े गए थे, जिन्होंने पीएम किसान योजना के नाम पे एपीके फाइल बना करके लिंक भेजा था और एक व्यक्ति का 7,77,000 रुपये उसके खाते से निकाल लिया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय के आदेशानुसार इसकी आगे विवेचना की गई, तो उसमें एक राष्ट्रीय स्तर का गैंग प्रकाश में आया, जिसने लगभग 110 करोड़ रुपए की फ्रॉड करी है। और इसके द्वारा बिहार का एक आदमी है इनमें, छत्तीसगढ़ का एक आदमी है, झारखंड का एक आदमी है,
जो गिरिडीह का रहने वाला है, जो पहले वाले केस में वांछित था। दिल्ली का एक आदमी है और यूपी के 11 आदमी थे। इनको लखनऊ में 2 होटलों से गिरफ्तार किया गया था। इनके द्वारा 121 बैंक खातों के माध्यम से लगभग 110 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। इनके पास से 2 विटारा, 2 गाड़ियाँ, 2 4 पहिया गाड़ियाँ, 23 मोबाइल फ़ोन, 14 ATM कार्ड, सिम और इनके खातों में करोड़ों रुपए फ्रीज कराए गए हैं। ये लोग पूरा एक संगठित गिरोह बनाकर काम करते थे और कुछ व्यक्ति APK फाइल बनाते थे। वो ऐसी फाइल होती है जिसमें वायरस होता है, जो फ़ोन में डाउनलोड होने पर फ़ोन का कंट्रोल दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। तो APK फाइल बनाने वाला एक अलग आदमी था, उसको फिर दूसरे आदमी को भेजा जाता था। फिर वो अन्य लोगों को फ़ोन करके उनको भेज करके और उनके लिंक पे क्लिक करा करके फिर उनके साथ फ्रॉड करते थे। इसमें विशेष बात यह है कि कॉरपोरेट अकाउंट का प्रयोग किया गया है, जिसमें भारी मात्रा में धनराशि को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो करंट अकाउंट होते हैं, कॉरपोरेट अकाउंट जो कंपनियों के नाम से होते हैं, तो 2 व्यक्ति ऐसे पकड़े गए हैं जो कंपनी बनाए थे और उनके द्वारा एक-एक दिन में करोड़ों रुपए जमा कराए जाते थे और अन्य खातों में ट्रांसफ़र करा दिए जाते थे। इसकी विवेचना आगे चल रही है और आशा है कि इसमें 186 शिकायतों में से और शिकायतें निकल के आएंगी और इस गिरोह को गैंगस्टर में भी इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस कार्य की साइबर थाना आजमगढ़ के प्रभारी निरीक्षक और उनकी टीम की प्रशंसा की गई है और पुरस्कृत करने हेतु आदेश किया गया है। सर, इस पूरे मामले का ये जो पूरा नेक्सस था वो किस तरीके से होटल्स में रुकते थे, किस तरीके से घटना को अंजाम देते थे, और चूंकि जो साइबर से रिलेटेड थे ये सर, तो कैसे अपने सर्वर को ये मॉनिटर करते थे वहाँ से? इसमें आपको बताना है कि इसमें पूरा काम बटा हुआ था। एक आदमी फाइल डेवलप करता था, लिंक डेवलप करता था, APK फाइल का लिंक डेवलप करता था, फिर उस लिंक को दूसरे आदमी को भेजा जाता था। फिर ये लिंक कई लोगों को मतलब रैंडम नंबर पे भेजा जाता था। उसके बाद खाते जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होने हैं, वो खाते लेने के लिए एक टीम अलग थी इनकी, जिसमें 4-5 लोग थे जो देश के भिन्न-भिन्न जगहों से खाते निकलवा के किराए पे ले आते थे। उनका कमीशन अलग होता था। तो खाता लाने वाला, अब जैसे कॉरपोरेट खाता था तो उनको विशेष तौर पे इसीलिए बुलाया गया था। उन्होंने गोरखपुर में जाके फ्रॉड किया, बनारस में जाके फ्रॉड किया और लखनऊ में अभी कर रहे थे, तो ये पकड़े गए वहाँ से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के जुनेदगंज बाईपास पर शनिवार की रात बाइक सवार युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। पास के लोगों द्वारा जिला अस्पताल ले जाने के बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के मारा करमनाथ पट्टी गांव निवासी 40 वर्षीय रजनीश उर्फ राजू शनिवार की रात बाइक से जिला मुख्यालय की ओर जा रहे थे। जैसे ही वह कंदरापुर थाना क्षेत्र के जुनेदगंज बाईपास स्थित श्याम हॉस्पिटल के पास पुलिया पर पहुंचे, पीछे से आए बाइक सवार बदमाशों ने उन पर फायर झोंक दिया। गोली उनके दाहिने कंधे में लगी और वह मौके पर ही गिर पड़े। आसपास के लोग उन्हें तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही मृतक की पत्नी रंजना पांडे, जो जिला महिला अस्पताल में तैनात हैं, अस्पताल पहुंची। उन्होंने जमीन विवाद को लेकर कुछ लोगों द्वारा धमकाने का आरोप लगाया है। घटना की जानकारी होते ही SSP डॉक्टर अनिल कुमार, ASP सिटी मधुबन कुमार सिंह, CO सिटी शुभम तोदी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। थाना कोतवाली में एक व्यक्ति को गोली मारी गई है। पुलिस की टीमें इस घटना की जांच पड़ताल कर रही हैं। मृतक की जो पत्नी है, अभी उनके द्वारा सूचना दी गई है कि इनकी मृतक जो है, इनकी बुआ जी की जमीन का कोई विवाद था। वो विवाद माननीय न्यायालय में चल रहा था काफी समय से। जो मृतक हैं, उनकी पत्नी का आरोप है कि उन्हीं लोगों ने इस जमीनी रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के अनावरण और जो अपराधी हैं उन पे सख्त कार्रवाई के लिए
टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करके अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पहली बार बरदा थाना क्षेत्र के 93 ऐसे लोगों को अपराध न करने की शपथ दिलाई गई जो लिस्टेड हिस्ट्री सीटर हैं। पंचायत चुनाव के मद्देनजर आजमगढ़ पुलिस प्रशासन अभी से निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारी में जुट गया है और इसलिए यह फैसला लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनिल कुमार के निर्देशन में रविवार को थाना क्षेत्र बरदा के अंतर्गत लिस्टेड 93 हिस्ट्री सीटरों को थाने पर तलब किया गया। सभी को भविष्य में किसी भी प्रकार का अपराध न करने तथा वर्तमान में अपना आचरण सही रखने की शपथ दिलाई गई। इतना ही नहीं, आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है कि वे अपने गांव में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा किसी भी प्रकार की गलत या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को उपलब्ध कराएं। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि भविष्य में यदि वे किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। समापन के दौरान हिस्ट्री सीटरों को अपराध न करने की शपथ दिलाई गई तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने का संकल्प कराया गया। आजमगढ़ जिले में आजमगढ़ पुलिस द्वारा खोए हुए एंड्रॉयड फोन की बरामदगी का अभियान लगातार जारी है। आजमगढ़ पुलिस ने लोगों के खोए हुए लगभग 30 लाख रुपए कीमत के कुल 138 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। बीते लगभग एक वर्ष में अब तक कुछ 6 करोड़ 41 लाख के कुल 2583 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद कर स्वामियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद आजमगढ़ के नागरिकों के गुमशुदा खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में गुमशुदा मोबाइल फोन धारकों द्वारा CEIR पोर्टल पर ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज की जाती है, जिन्हें बरामद करने के लिए CCTNS प्रभारी जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया गया था। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि रिजर्व पुलिस लाइन आजमगढ़ में बरामद एंड्रॉयड मोबाइल फोन प्रत्येक स्वामियों को सुपुर्द कर दिया गया है। इस तरह कुल विगत 21 माह में 2583 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जिनकी कीमत लगभग 6 करोड़ 41 लाख रुपए है को बरामद कर मोबाइल फोन स्वामियों को सुपुर्द किया गया है। इस मामले पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। देखिए, जैसे कि आजमगढ़ जनपद द्वारा लगातार CIR पोर्टल के माध्यम से जो फोन गुमशुदा हो जा रहे हैं उनकी लगातार ट्रेसिंग करके रिकवर कराया जा रहा है। इस महीने भी इसी तरह नवंबर 2025 में लगभग 138 फोनों को हमारे द्वारा रिकवर कराया गया है, जिनका मूल्य लगभग 30 लाख रुपए है। इस प्रकार हम लोगों ने 21 माह में टोटल 2583 फोन को रिकवर किया जा चुका है, जिनका बाजार मूल्य लगभग 6 करोड़ 41 लाख रुपए है। इसी तरह हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा। लोगों से ये अनुरोध है, पहले तो अपना सतर्क रहें, मोबाइल को अपने साथ रखें, उसका ध्यान रखें। अगर किसी कारणवश गुम हो जाता है तो तत्काल CIR पोर्टल पर उसकी शिकायत दर्ज कराएं, जिसके माध्यम से हमारे द्वारा CIR पोर्टल पर जो IMEI आप ट्रैक देंगे उसको ट्रैक करके हम लोग रिकवर कर सकें फोन और आपको बरामद कर सकें। ये पंजीकरण सर थाने में होगा या कहीं से भी कर सकते हैं? ये पंजीकरण आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। CIR पोर्टल नेट पे अवेलेबल है, CEIR.gov.in। इसी वेबसाइट पर जाकर आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। आजमगढ़ में अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे फार्मासिस्टों ने जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री को संबोधित 9 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जिला सचिव सनी रावत ने बताया कि उनके एसोसिएशन की सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्टों के रिक्त पदों को तत्काल भर्ती की जाए, उपकेंद्रों पर फार्मासिस्ट के पद सृजित करते हुए नियुक्ति हो, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड रेगुलेशन एक्ट तत्काल लागू किया जाए, होलसेल दवा व्यवसाय में भी फार्मासिस्ट की अनिवार्यता की जाए, शेड्यूल को समाप्त करते हुए हर जगह दवा वितरण और भंडारण एवं रखरखाव सिर्फ फार्मासिस्ट से कराया जाए, CHO की भर्ती के लिए ब्रिज कोर्स कराकर फार्मासिस्ट की नियुक्ति की जाए, सभी फार्मेसी पर फार्मासिस्ट की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य की जाए, फार्मेसी लाइसेंस के लिए फार्मासिस्ट का आधार संबंधित जिले का होना अनिवार्य किया जाए और साथ ही ऑनलाइन फार्मेसी दवा वितरण को प्रतिबंधित किया जाए। इस मामले में संगठन के पदाधिकारियों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। मैं सनी रावत, जिला सचिव आजमगढ़। सर, यहाँ पे DI मैम को ज्ञापन दिया गया है कि फार्मासिस्टों की जो मांगे हैं वो काफ़ी सालों से मांग हो रही है। इसके पहले भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन फ़िलहाल अभी वो मांग पूरी नहीं हुई है। इस बार भी हम लोग इस उम्मीद में आए हुए हैं कि हमारा जो है मांग वो पूरा हो जाए। फार्मासिस्ट की जो रिक्त पदें हैं उसको भी कम से कम उसको भरा तो जाए। पूरे प्रदेश में, जिला में नहीं पूरे प्रदेश में
वो रिक्त पदें पड़ी हुई हैं, संविदा पे लोग वर्क कर रहे हैं, उसका कोई मतलब ना कोई सूद ले रहा है ना कुछ ले रहा है। हम फार्मासिस्टें घूम रहे हैं, आउटसोर्सिंग पे वहाँ पे जो फार्मासिस्ट भी नहीं है उसमें जाके दवा वितरण काम कर रहा है। क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, उस पर जो भी फार्मासिस्ट किया ही नहीं है, फार्मासिस्ट है ही नहीं, वो दवा वितरण कर रहा है। और मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जो घटना घट गई, बच्चों की मृत्यु हो गई, छोटे छोटे बच्चों की जो कफ सिरप का जो ये इतना बड़ा कांड जो चला है, पूरा ये भारत में फैला हुआ है। हमारे आजमगढ़ बनारस में भी ये कफ सिरप का जो ये धोखाधड़ी जो हुआ है ये पकड़ा जा रहा है। हमारी मांग यही है कि कम से कम जो फार्मासिस्ट हैं, पढ़े लिखे फार्मासिस्ट हैं, वो हॉस्पिटल पे और मेडिकल स्टोरों पे फार्मासिस्टों की अनिवार्यता सृजित की जाए। हमारी ये मांग है, रजिस्टर्ड भी रहें। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन जिला आजमगढ़ जिला अध्यक्ष हरेंद्र यादव और हमारा ये संगठन अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन पूरे प्रदेश में 18 प्रदेशों में काम कर रहा, जिला में काम कर रहा है। और हमारी फार्मासिस्ट के हितों में जो मांगे हैं वो अपने जिला डीआई साहब को ज्ञापन दिया है। इसमें उत्तर प्रदेश फार्मासिस्ट के रिक्त पदों का तत्काल भर्ती किया जाए, उप केंद्र फार्मासिस्ट पद सृजित करते हुए नियुक्त किया जाए, फार्मेसी प्रैक्टिस एवं रेगुलेशन एक्ट तत्काल लागू किया जाए, होलसेल दवा व्यवसायी फार्मासिस्ट अनिवार्यता की जाए, शेड्यूल के को समाप्त करके हर जगह दवा वितरण भंडार एक रख रखाव फार्मासिस्ट के से ही कराया जाए। आजमगढ़ जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर हीरापट्टी निवासी दिनेश राय की ITI स्कूल के पास खड़े वाहन संख्या UP 50 BH 7095 हीरो सुपर स्प्लेंडर पर चोरों ने उस समय हाथ साफ कर दिया जब वह सुबह मैरिज लॉन में एक शादी समारोह से वापस अपना वाहन लेने आए। दिनेश राय ने इसकी सूचना चौकी प्रभारी को दी। चौकी प्रभारी ने काफी छानबीन की लेकिन उनका वाहन वहां नहीं मिला। उन्होंने शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई है और उन्होंने कहा कि यहाँ कोई गिरोह है जो प्रायः वाहनों की चोरी करता है। यह कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पूर्व भी कई वाहन चोरी किए जा चुके हैं। उन्होंने शहर कोतवाली प्रभारी से इस वाहन चोरी के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए शीघ्र वाहन बरामद करने की मांग की है। उन्होंने और क्या कहा है, सुनिए आप उनकी बात। दिनेश राय सन ऑफ गंगाधर राय, मोहल्ला सुलेमपुर, पोस्ट हीरापट्टी, आजमगढ़ के रहने वाले हैं। क्या मामला, क्या घटना? दिनांक 4/12/2025 को सुबह मैरिज हॉल में एक निमंत्रण में सम्मिलित होने में गया। मैं गाड़ी अपनी बाहर ITI के सामने रखा और वहाँ से जब निमंत्रण से वापस लौटा तो मेरी गाड़ी गायब थी। मैं पुलिस चौकी पे गया, पुलिस वाले आए, वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट ली लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली प्राप्त करने में। गाड़ी मिली नहीं मेरी। सवेरे भी देखा गया, कोई गाड़ी वहाँ पे नहीं थी और कल FIR जो है कोतवाली में करवाया। क्या लगता है वहाँ से कई घटनाएं तो हो चुकी हैं? इसके पहले भी सुनने को एक जो है शादी समारोह था, उस दिन भी ये घटना हो गई थी जी। क्या हाल होता है कि आए दिन वहाँ समारोह होता है, उसमें गाड़ियाँ चोरी होती है? अब दो तीन गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं वहाँ पे। क्या चाहते हैं आप, जब गाड़ी बरामद हो? जी, हमारी गाड़ी बरामद है। गाड़ी नंबर क्या था? UP 50 BH 7095। कौन गाड़ी थी? सुपर स्प्लेंडर। आजमगढ़ में कृषि विभाग के कर्मचारियों पर मनमानी तरीके से की गई कार्रवाई के विरोध में अधीनस्थ कृषि सेवा संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा लगातार कार्य बहिष्कार जारी है। पदाधिकारियों का कहना है कि समस्त प्रभारी मानसिक प्रताड़ना व तनाव के कारण काफी आहत हैं। बिना संसाधन के उनसे काम कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य करने का दबाव दिया जा रहा है। संघ के अध्यक्ष तेजू सिंह यादव ने कहा कि वास्तविक एवं तकनीकी कठिनाइयों को बिना जाने जिला कृषि विभाग के कार्मिकों को निलंबित करना, प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान करना, एक दिन का वेतन बाधित करना तथा आत्मा कार्मिकों को कार्य मुक्त किए जाने की कार्रवाई अत्यंत दुखद एवं अनुचित है। अधीनस्थ कृषि सेवा संघ आजमगढ़ प्रशासन द्वारा की गई इस कार्रवाई की घोर निंदा करते हुए उप निदेशक कृषि को दिए गए पत्र में तत्काल कार्रवाई को निरस्त किए जाने की मांग की है और मांग पूरी न होने की दशा में अनवरत विरोध प्रदर्शन जारी करने की चेतावनी दी है। इस विरोध प्रदर्शन में संघ के जिला मंत्री अंगद यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलराम यादव, संगठन मंत्री गजेंद्र यादव, कोषाध्यक्ष मनोज यादव, उपाध्यक्ष श्याम सलोने तिवारी, प्रदीप कुमार शर्मा, राजकुमार यादव, हरिकेश मालवी, विजेंद्र प्रताप सिंह, सर्वेश कुमार सिंह, शैलेश कुमार द्विवेदी, कुलदीप यादव, संगीता कुमारी, नरसिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर तेजू सिंह यादव ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात।
तेजू सिंह यादव, जिला अध्यक्ष अनस कृषि सेवा संघ आजमगढ़। हम आज जो है कार्य बहिष्कार करते हुए आज यहाँ अनशन पे बैठे हैं। हमारी कुछ मुख्य मांगे हैं जो जायज़ हैं, अपने अधिकारियों के सामने रखे हैं। बिना किसी कारण के हमारे कुछ साथियों का निलंबन किया गया और हम कार्य सुचारू रूप से कर रहे थे, लेकिन तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए हमारे कुछ साथियों का निलंबन किया गया। हम निलंबन निरस्त चाहते हैं कि निलंबन को निरस्त करके हमारे साथियों को बहाल किया जाए। इसके अलावा कुछ हमारे साथी जो एटीएम बीटीएम हैं उनको जो है कार्य मुक्त किया गया, तो हम ये चाहते हैं कि कार्य मुक्त का आदेश वापस लिया जाए और इनको पुनः बहाल किया जाए। इसके साथ साथ हमारे ज़िले के में 22 ब्लॉक है, 22 ब्लॉक के गोदाम प्रभारी हैं जो बीज वितरण का कार्य मिनी किट से लेके सभी प्रकार के जो बीज आते हैं, बीज वितरण बुकिंग और उसको खारिज कर रहे थे, पैसा जमा कर रहे थे। कार्य सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन सामान्य रूप से कार्य करते हुए अंतिम समय में जब वितरण हो गया तो इस समय 22 ब्लॉक के प्रभारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गई, जो प्रतिकूल प्रविष्टि देना कतई जो है उचित नहीं है। ये तानाशाहीपूर्ण रवैया है कि हमारे जो भी साथी हैं पूरे मनोयोग से काम कर रहे हैं और काम करते हुए पूरी तरह से निष्पादन किया है पूरे 22 ब्लॉक का, और निष्पादन के अवशेष में हमको जो है पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन पुरस्कार न मिल करके हमारे साथियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, जो है निंदनीय है। और इसके विरोध में हम जो है यहाँ पे आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे कुछ करीब 35-40 साथियों का एक दिन का वेतन काटा गया है, जो कि कतई उचित नहीं है। जो कर्मचारी 29 दिन 30 दिन काम करता है, एक दिन का वेतन बाधित करना, ये हमारे कर्मचारियों पे तानाशाहीपूर्ण रवैया और उनका मानसिक शोषण इसलिए किया जा रहा है, बार बार जो है उनको मानसिक टार्चर किया जा रहा है, काम करते रह रहे हैं। तो अगर किसी साथी के पास कोई दुखद घटना हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो कोई इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। इसी सब चीज़ों को देख करके जो है जिला कृषि अधिकारियों द्वारा राजकीय बीज प्रभारियों 22 प्रभारियों का पे प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए उनका जो है वेतन भी रोका गया है। किसी का 2 महीने का, किसी का 1 महीने का, किसी का 3 महीने का वेतन बाधित करके उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस प्रताड़ना के विरोध में आज हम लोग अनस कृषि सेवा संघ के बैनर तले पूरे 22 ब्लॉक के या ज़िले के जो है करीब 150 से 200 लोग हैं जो आज यहाँ धरने पर उपस्थित हैं, और हम अपनी मांगों को लेकर यहाँ जब तक बैठेंगे, जब तक हमारी सभी मांगें पूर्ण रूप से मान ली नहीं जाएंगी, तब तक हम यहाँ पे धरने पे कंटिन्यूअस बैठे रहेंगे। आज बैठेंगे, कल बैठेंगे, परसों बैठेंगे, कंटिन्यूअस अनवरत ही चलता रहेगा जब तक जो कर्मचारी कार्य मुक्त हैं उनको बहाल नहीं किया जाएगा, जिसका निलंबन है उसका बहाल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिसकी प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है, प्रतिकूल प्रविष्टि वापस नहीं ली जाएगी। एक दिन का वेतन काटा गया है, अगर वेतन जो है बहाल करके निकाला नहीं जाएगा तब तक हम लोग 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह चलेगा, इस धरने पे कंटिन्यू अनवरत बैठे रहेंगे। आजमगढ़ के हरियौत कला केंद्र में आज विश्व हिंदू परिषद सेवा विभाग गोरक्ष प्रांत का सेवा कुंभ 2025 का कार्यक्रम संपन्न हुआ। शिक्षिकाओं को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित एवं संस्कार शाला सामग्री उपलब्ध कराई गई। 1 दरी, 2 पेंसिल बॉक्स, 3 कॉपी, 4 व्हाइट बोर्ड, 5 श्रीमद् भागवत गीता, 6 उपस्थिति रजिस्टर, 7 शिक्षिका शाल, 8 ब्लूटूथ स्पीकर आदि की सामग्री दी गई। सेवा कुंभ में मुख्य अतिथि आनंद प्रकाश हरबोला, केंद्रीय सहमंत्री, अखिल भारतीय सह सेवा प्रमुख, विश्व हिंदू परिषद, विशिष्ट अतिथि राधे श्याम द्विवेदी, संयुक्त क्षेत्र प्रमुख विश्व हिंदू परिषद लखनऊ एवं मेरठ, सुरजीत सह प्रांत संचालक गोरक्ष प्रांत, राजेश सिंह गोरक्ष प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, नंददास दंडोतिया सेवा प्रमुख लखनऊ, नागेंद्र प्रताप गोरक्ष प्रांत विश्व हिंदू परिषद, राकेश श्रीवास्तव संयुक्त प्रांत सेवा प्रमुख काशी एवं गोरक्ष प्रांत, दीनानाथ विभाग प्रचारक आर्यमगढ़ पाथे प्राप्त हुआ एवं संचालन दिव्यांशु जी द्वारा किया गया। सेवा कुंभ में परसोत्तम मरोड़िया अध्यक्ष गोरक्ष प्रांत विश्व हिंदू परिषद, दीपेश जी गोरक्ष प्रांत, माननीय राम कृष्ण सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर अतिथियों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। अमित गुप्ता
विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष। आज क्या कार्यक्रम किया जा रहा है कला भवन में? आज सेवा कुंभ सेवा विभाग द्वारा विश्व हिंदू परिषद का जो प्रांत विभाग है, प्रांत सेवा विभाग, उसके द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है सेवा कुंभ नाम से। और इसमें मुख्य रूप से आजमगढ़ के जो सेवा बस्तियां हैं, उन सेवा बस्तियों में संस्कारशालाएँ चलती हैं और उस संस्कारशालाओं में जो बच्चे हैं उसके आसपास के, उन बच्चों को 1 घंटा संस्कार दिया जाता है, 1 घंटा शिक्षा दी जाती है। और इसके जो प्रतिदिन इनकी क्लास चलती है और आज उनका वार्षिक उत्सव की तरह, ये सेवा कुंभ की तरह मनाया जा रहा है। और इसमें जिले भर से और प्रांत से लोग आए हुए हैं और इसमें उन बच्चों को एक साल भर में एक मौका दिया जाता है ताकि रंगारंग कार्यक्रम भी अच्छे से किया जा सके। और इसमें जो समाज है, सभी समाज के सभी लोग इसमें जुड़ें, इसीलिए कार्यक्रम किया जा रहा है। बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है? हाँ, बच्चों को इसमें पुरस्कृत भी किया जाएगा। बच्चों को कार्यक्रम भी करवाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है और उनको कुछ सामान दिया जाता है। बाहर मुख्य अतिथि कौन है? क्या मुख्य अतिथि कौन है इसमें? इसमें मुख्य अतिथि आनंद हरबोला जी हैं और इसके अध्यक्ष जो हैं अवधेश बरनवाल जी हैं और उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। आजमगढ़ में ऑल इंडिया पोस्टल SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन रविवार को द डिस्ट्रिक्ट बार के सभागार में साहबलाल चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि प्रांतीय सचिव GP माझी ने अपने संबोधन में SC/ST के साथ हो रहे पक्षपात की बात उच्च स्तर पर उठाने को कही। वहीं विशिष्ट अतिथि राजदेव पूर्वक परिमंडल सचिव ने डाक विभाग में SC/ST कर्मचारी के ऊपर हो रहे अत्याचार व भेदभाव का मुद्दा चीफ पोस्ट मास्टर जनरल स्तर पर उठाने की बात कही एवं कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया। अन्य वक्ताओं की कड़ी में परिमंडलीय अध्यक्ष विनोद कुमार, मंडलीय सचिव सुशील कुमार, संजय कुमार, प्रदीप कुमार, सुजीत गौतम, राकेश कुमार व अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। अधिवेशन के दौरान मंडलीय स्तर पर 2025-27 की कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसमें अध्यक्ष राजेश कुमार, उपाध्यक्ष पंकज सोनकर, सुजीत कुमार गौतम, ब्रिजभान मंडलीय सचिव सुशील कुमार, उप मंडलीय सचिव संजय कुमार, सहायक सचिव पंकज कुमार, प्रज्ञा भास्कर धूसिया, वरुण सरोज, सुजाता गौतम, संगठन सचिव सतीश कुमार, कमलेश कुमार, अनिल कुमार, हंस कुमार, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार, सहायक कोषाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, ऑडिटर प्रियंका चौधरी, कार्यकारिणी सदस्य में नवीन चंद अंशुमान, सविता देवी, गोविंद लाल, त्रिलोकीनाथ, मनोज कुमार और नीरज भारती चुने गए। एसोसिएशन द्वारा इनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। GP माझी, प्रांतीय सचिव ST/SC वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। आज अधिवेशन जो हो रहा है तो SC/ST के लोग बहुत दबे कुचले थे और हमारे बीच में माननीय पूर्व संचार मंत्री रामविलास पासवान के माध्यम से सन 2000 में मान्यता मिली, तो हमारा यह संगठन पूरे भारत में अच्छा तरीके से चल रहा है और हमारे लोग डिवीजन स्तर पर मंडलीय सचिव जो बना चुने जाते हैं तो अपने लोगों की बात रखते हैं। कर्मचारियों के शोषण जो उच्च अधिकारी वगैरह उस पर आपको किस तरह से आपका संगठन काम कर रहा है? कोई भी ST/SC के कर्मचारियों को अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है या संघ के किसी भी पदाधिकारी को, तो हमारा संघ अपनी बात को लेकर के अपने कर्मचारियों को बचाने का कार्य और नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करता है संघ। आज तुम क्या करना चाहेंगे लोग? ये संघ का आज जो मुख्य उद्देश्य है, 2 वार्षिक मेरा चुनाव होता है, तो यहाँ आजमगढ़ मंडल का कार्यकाल पूरा हो चुका था, तो इसके बाद ये 2 वर्ष के लिए संघ का चुनाव होगा और जो समस्या यहाँ की होगी उसका निराकरण चीफ पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ को बात रखी जाएगी। मैं सुशील कुमार, उप डाकपाल टीकापुर। आज यहाँ पर द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सभागार आजमगढ़ कलेक्ट्री कचहरी में ऑल इंडिया पोस्टल SC/ST एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन का द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ है, जिसमें मैं सुशील कुमार मंडलीय सचिव चुना गया हूँ। संगठन में ज़्यादातर गंभीर समस्याएं क्या होती हैं? संगठन में गंभीर समस्याएं आती हैं कि हमारे ऑल इंडिया SC/ST के सदस्यों को, अपने भाई बंधुओं को ट्रांसफ़र पोस्टिंग में समस्याएं आती हैं, कार्यरत
में भी समस्या आती हैं। संगठन को मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे आप? इस संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम लोग एकजुटता रहेंगे और अपने सब किसी भी सदस्य को कभी से कोई दिक्कतें, किसी भी भेदभाव का न सामना करना पड़े, यही मैं सोचूंगा सबके लिए। संगठन के साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संगठन के साथियों को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग एकत्रित रहें, एक संगठन को, एक संघ को चलाएं। आजमगढ़ शहर के करतालपुर बाईपास स्थित HMPS हरिश्चंद्र मिश्र पब्लिक स्कूल में वार्षिक प्रदर्शनी का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम सीनेक्स के अंतर्गत विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर, पर्यावरण, कला एवं भाषा सब विषयों से संबंधित विभिन्न नवाचार पूर्ण मॉडल प्रोजेक्ट और प्रयोगों की शानदार प्रस्तुतियां प्रदर्शित की। इस प्रदर्शनी का मुख्य केंद्र एरो मॉडलिंग एवं ह्यूमनॉइड रोबोट रहा। रिमोट से हवा में उड़ने वाले छोटे विमानों यानी ड्रोन द्वारा अतिथियों पर पुष्प वर्षा ने सभी का मन मोह लिया। बतौर मुख्य अतिथि गृह सचिव IAS अटल कुमार राय के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आए हुए सभी अतिथियों, अभिभावकों ने विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए सभी विषयों के प्रोडक्ट्स का अवलोकन किया और उनके ज्ञान, प्रस्तुति, कौशल एवं रचनात्मक कार्य की सराहना की। Good evening to all present here. I Sanket Chaubey from class 4B and this is shortcut key machine. This shortcut key helps us to make our work much faster and easier. Like control plus A used for select entire document. Control plus B used for bold. Control plus C used for copy. Control plus D used for default font set. Control plus E is used for center. Control plus F is used to find. Control plus G used to go to. Control plus S is used to replace. Thank you. Good evening everyone. My name is Shivanna. I am from class 4th B, HMPS. Now I would like to tell about computer models. This is a monitor. This is CPU. This is two woofers and this is keyboard and this is mouse. Now I would like to tell you about some history of computer. First was abacus. It was made in Chinese. Then second was slide rule made by William Ortega. Thank you. इस दौरान विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जिसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक नृत्य, गीत, संगीत और थीम आधारित प्रस्तुतियां शामिल रहीं।
अतिथियों ने बच्चों द्वारा प्रस्तुत मॉडलों में तकनीकी नवाचार, वैज्ञानिकों सोच और उनकी कला प्रस्तुति की खुलकर प्रशंसा की। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल प्रदर्शनी छात्रों की रचनात्मकता और तकनीकी प्रयोग का उत्कृष्ट मंच है, जो उनके उज्जवल भविष्य की दिशा तय करता है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, आत्मविश्वास और रचनात्मकता का विकास करते हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार की तरफ से प्रधानाचार्य ज्योति रिछारिया ने अतिथियों का आभार व्यक्त किया। साथ ही सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। हम लोग आज एनुअल फंक्शन कम एग्जीबिशन मना रहे हैं। The theme of that is CENEX, where we have focused on the working models with the help of AI and robotics, जिसमें बच्चों ने ज्यादातर काम स्कूल में ही किया है। घर से कोई प्रिपरेशन नहीं थी, सारा कुछ मॉडल प्रिपरेशन, AI के मॉडल, सारा कुछ हमने बच्चों से यही स्कूल में बनवाया है। और इस शो का सबसे मुख्य जो था वो हमारा ह्यूमनॉइड और एरो मॉडलिंग था। मैडम, जिस तरीके से फंक्शन में के दौरान कुछ एयरप्लेन्स भी उड़ती हुई देखी गई है, तो वो आपके स्कूल के बच्चों ने किस तरीके से उसको फीचर किया? वो AI और जो रोबोटिक्स के टीचर हैं उनके गाइडेंस में बच्चों ने स्कूल में ही ग्लाइडर्स वगैरह बनाए थे। जो आप ऊपर ड्रोन उड़ते हुए देख रहे थे, वो ड्रोन भी बच्चों ने ही फ्लाई किए थे। और उसमें पूरा का पूरा जो क्रेडिट है वो हमारे टीचिंग स्टाफ, हमारी फैकल्टीज को जाता है। मैडम, और किस तरीके का इवेंट हुआ है? एग्जीबिशन के साथ साथ हम लोगों ने बच्चों को कल्चरल प्रोग्राम के लिए भी प्रिपेयर किया है, वेयर दे हैव शोकेस्ड देयर टैलेंट ऑफ म्यूजिक एंड डांस एज वेल। And exhibition was for all the subjects, social science, science as well, maths, English, and every department has done their work excellently. जितने भी प्रोजेक्ट्स थे ऑलमोस्ट सभी वर्किंग मॉडल्स थे। और मैंने जैसा कि आपको बताया अभी, AI और रोबोटिक्स के काफी सारे मॉडल थे, जिसमें से चीफ गेस्ट को पर्सनली जो रोबो सॉकर था, जिसमें उन्होंने खुद भी खेल के देखा, वो बहुत पसंद आया। और एक जेस्चर कार थी जिसमें जिस तरफ भी आप हाथ घुमाएंगे उसी तरफ कार मूव करेगी। मैडम, सारे फंक्शन के बीच में बच्चों ने कुछ सेल्फ मेड कुछ बनाया भी था, चित्रकला टाइप? जी, आर्ट एंड क्राफ्ट का भी काम बच्चों ने काफी खूबसूरती से किया है, जिसमें उन्होंने लिपन आर्ट का बहुत अच्छा शोकेस किया था। प्लस उन्होंने वर्ली आर्ट से जितने भी पॉट्स थे उनको पेंट किया है। And they have done the clay work and painting also they have done on the canvas board. So we have kept everything in mind to showcase there with and to nurture the creativity of the students. मैडम, और बच्चों को कुछ हौसला अफजाई करने के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। देखिए, जब भी इस तरह के कोई प्रोग्राम होते हैं तो वो टीम वर्क का ही मेन फोकस रहता है उसमें, जिससे बच्चे बहुत सारी चीजें सीखते हैं जो वो क्लासरूम से बाहर रह के ही सीख पाते हैं। बहुत सारी चीजें जो सोशलिज्म की होती है, कैसे कनेक्ट करना है, कैसे टीम बिल्डिंग करना है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन करना है अपने टीम मेंबर्स के बीच में, ये सारी चीजें सीखने का ये बहुत ही अच्छा मौका होता है। डॉक्टर अंकित पांडे है मेरा, यहाँ पे भतीजा प्रांजल पांडे यहाँ पे पढ़ते हैं। उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। ये स्कूल काफी अच्छा है। वो पिछले वो प्री प्राइमरी से यहाँ पे पढ़ रहे हैं और अभी 4th क्लास में है। यहाँ पे हर चीज बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की जाती है। और ये प्रोग्राम एक तरीके से मेंटली फिजिकली बच्चों को एक्टिव करने के लिए है। और एग्जीबिशन जो यहाँ पे लगा हुआ है वो बहुत अच्छा लगा हुआ है। यहाँ पे अलग अलग तरीके का एग्जीबिशन है और साथ में अलग अलग तरीके का कल्चर यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है बच्चों की तरफ। तो ये अच्छा लगा हमें देख करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आजमगढ़ जिले के वाराणसी मार्ग पर स्थित सनबीम स्कूल आजमगढ़ ने अपनी भव्य वार्षिक समारोह कला संगम 2025-26 का उत्साहपूर्वक आयोजन किया। इस वर्ष की थीम 10 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, सफलता और एकता ने विद्यालय की उपलब्धियों, प्रगति और सामूहिक प्रयासों से भरी दशक भर यात्रा को शानदार ढंग से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के उन कर्मचारियों के सम्मान से शुरू हुई जिन्होंने यहाँ 6 वर्ष से अधिक निष्ठापूर्ण सेवाएं पूरी की। उनके समर्पण ने विद्यालय के प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के कार्यक्रम में मुख्य आकर्षण रही। विद्यार्थियों ने नारी शक्ति, महाकुंभ, पहलगाम हमला, वन संरक्षण, वंदे मातरम जैसे प्रभावशाली विषयों पर अद्भुत प्रस्तुतियां दी।
प्रत्येक प्रस्तुति ने बच्चों की प्रतिभा, अनुशासन और रचनात्मकता को भली भांति दर्शाया। एक विशेष प्रस्तुति में विद्यालय की 10 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, उपलब्धियां और महत्वपूर्ण पड़ावों को शानदार तरीके से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए विशिष्ट अतिथि के रूप में सुश्री अर्चना सिंह, प्रिंसिपल सन सिटी वाराणसी तथा सुश्री विभा राय, हेडमिस्ट्रेस सनबीम भगवानपुर वाराणसी उपस्थित रहीं। दोनों अतिथियों ने विद्यालय के निरंतर प्रगति की सराहना की, विद्यार्थियों के प्रदर्शन की प्रशंसा की तथा संस्थान के उत्कृष्ट कार्य के लिए शुभकामनाएं दी। विभिन्न क्षेत्रों के अनेक गणमान्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम की भव्यता को देखा और विद्यालय की गुणवत्ता तथा समर्पण की प्रशंसा की। भारी संख्या में उपस्थित अभिभावकों ने बच्चों की प्रतिभा देखकर प्रसन्नता व्यक्त की और कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम का गौरवशाली क्षण उस समय आया जब होप हाउस को शैक्षणिक वर्ष 2024-25 का सर्वश्रेष्ठ हाउस ट्रॉफी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और विद्यालय के अध्यक्ष भोला प्रसाद द्वारा प्रदान किया। वर्ष भर के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर यह सम्मान उन्हें प्रदान किया गया। कला संगम 2025-26 एक अत्यंत सुव्यवस्थित, उच्च स्तरीय और यादगार आयोजन साबित हुआ, जिसने विद्यालय की दृष्टि, टीम वर्क और समर्पण को भलीभांति प्रतिबिंबित किया। यह उत्सव वास्तव में सनबीम स्कूल आजमगढ़ की गौरवशाली 10 वर्षीय यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर प्रशांत कुमार ने क्या कहा, सुनिए आप उनकी बात। सबसे पहले तो गुड इवनिंग जय हिंद सभी को। अभी 10 साल पूरा होने उपलक्ष्य में अभी हम लोगों ने जो एनुअल फंक्शन किया है उसमें 10 ईयर की जो जर्नी हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ जो रही है, हमारे पेरेंट्स के साथ रही है, बच्चों के साथ रही है, उस जर्नी को दिखाने की कोशिश की गई है। और ये पूरा प्रेजेंटेशन हमारे बच्चों के द्वारा ही था। आप जो भी कुछ प्रोग्राम में देखा होगा अपने, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वो प्रेजेंटेशंस हो, चाहे वो स्लाइड्स का ऑप्शंस हो, वो जो भी कुछ हो वो सब बच्चों ने किया। और इसके साथ साथ हमने जो हमारे साथ पिछले 10 सालों से हमारी टीम, हमारे टीचर्स, हमारे सपोर्ट स्टाफ, हमारे ड्राइवर, कंडक्टर्स, उन सबको फैसिलिटेशन करने का एक मौका मिला। और इन बच्चों के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ भी एक मौका मिला जो फैसिलिटेशन करने का, जिन्होंने अच्छी जगह अचीवमेंट्स किए हैं। कुछ बच्चे IIT गए हैं, कुछ बच्चे BHU गए हैं, कुछ बच्चे नीट भी क्वालिफाई करके अच्छे मेडिकल कॉलेजेस में आज के डेट में हैं। तो उन बच्चों को भी फैसिलिटेशन का एक मौका मिला और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत था। जो कुछ बच्चे नहीं आ पाए उनके पेरेंट्स खुद आए और वो अवार्ड और रिकग्निशन बच्चों को भी यहाँ पे लिया। तो मैं यही कहूँगा कि 10 साल की जर्नी में जो भी लोग हमारे साथ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हो, हमारी टीम हो, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप सबका भी जो लोग आए एज अ गेस्ट, आप मीडिया के साथियों का भी, तो मैं चाहूँगा कि हमारी इस 10 साल की जर्नी को आप अपने साथ ले जाएं और अपने साथ और भी लोगों को बताएं कि हम इस जर्नी में और क्या किए और अगले 10 साल हम और क्या करने वाले हैं। इस मौके पर विद्यालय की प्रधानाचार्य अंजना श्रीवास्तव ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। 10 साल में हमने जो उपलब्धियां हासिल की हैं उसके बारे में हम लोगों ने शोकेस किया अपने स्कूल में, और अपने उन सभी कर्मचारियों को जो कि बहुत ही इनिशियल स्टेज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी को सबके समक्ष सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही साथ हमने जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जो कि शिक्षापरक प्रोग्राम थे, जिसके द्वारा बच्चों को कई प्रकार की शिक्षा मिली। और मैं उन सभी अपने पेरेंट्स का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया।